साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल ने हाल ही में कुछ ऐसे सटल वे में ऐसा काम कर दिया है कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दुनिया में जहां एक और चीन, अमेरिका, रशिया इन सब के बीच में रस्साकसी चल रही है, सब लोग अपने अपनी ताकत की आजमाइश में लगे हैं। भारत अमेरिका के साथ, भारत रूस के साथ, भारत चीन के साथ नए रिश्तों के आयाम तलाश रहा है। ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल ने एक कारनामा कर दिया। कारनामा ये कि उसने 26 नेपाल की सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया। नेपाल में अमेरिका की तरफ से जो चल रही सोशल मीडिया साइट्स थी, ये कहना ज्यादा ठीक होगा, उन्हें बैन कर दिया। उसमें फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब शामिल है। अब इतना बड़ा कदम अगर इसने उठा लिया तो निश्चित ही ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आपके दिमाग में, मैं काफी दिन से देख रहा हूं, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे एक लाइन दिखाती है कि भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप लोगों ने जो बात उठाई वो ठीक है, लेकिन तो क्या भारत के अंदर भी ऐसा हो सकता है क्या कि भारत सरकार कभी एक दिन उठे और कहे कि तत्काल प्रभाव से अमेरिका की सारी कंपनियां भाग जाओ, यूट्यूब, फेसबुक सब बंद, आज से कुछ नहीं चलेगा, ट्विटर वगैरह सब बंद, आज से कुछ नहीं चलेगा? क्या ये संभव है? आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा होगी और उससे ज्यादा चर्चा इस विषय पर होगी, अचानक नेपाल को हुआ क्या है? इतना गुस्सा किस बात का है कि उसने सोशल मीडिया ही पूरी तरह से बैन कर दिया? मतलब ये तो एक तरह से वो खबर हुई जिसकी वजह से लगता है कि हमें पता ही नहीं था और इतना नाराज था नेपाल। हेडलाइन बनकर आती है, नेपाल ने बैन कर दिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा सबको। और 26 से अधिक ऐसे ऐप थे जो इन्होंने उठाकर बंद कर दिए। हालांकि बंद करने के बाद आम जनता सड़कों पर है कि भाई साहब, ये बंद करके कहीं आप हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को तो नहीं रोकना चाहते? आज आपको सही मायने में कारण बताएंगे कि असल मायने में नेपाल की सरकार चाह क्या रही है। ट्रंप क्या इस तरह से हो रहे नेपाल में विरोध को एड्रेस करेंगे? क्या वो इस बात को कंसीडर भी करेंगे कि कहीं इत्तू से देश के अंदर कुछ हमारे खिलाफ हुआ है, या फिर चलने देंगे? इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में। साथ में यह बात भी जरूरी है कि कहीं नेपाल ने चीन के प्रभाव में आकर तो अमेरिका के साथ खेला नहीं कर दिया। और तो और, क्या भारत कभी ऐसा कर सकता है? सारे विषय आज के सेशन में डिस्कस होंगे मेरे प्यारे साथियों। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया। बैन लगाते ही नेपाल सरकार के द्वारा इन एप्लीकेशंस को नेपाल में डीएक्टिवेट करने का संदेश जारी कर दिया गया। तमाम एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप अगर देखें और पढ़ें तो शायद उनमें से आप कुछ को पहचानते भी होंगे, जैसे फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, पाइनरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वीचैट, कोरा, टम्बलर, ये बाहर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इन सबको इन्होंने आदेश जारी करके बैन कर दिया। कारण क्या हुआ? कारण भी जान लेते हैं। असल मायने में क्या हुआ, 2023 की बात है कि नेपाल के अंदर सोशल मीडिया को लेकर के रूल्स बनाए गए थे। किस कारण से? ताकि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सके। कैसे रेगुलेट किया जा सके? भारत में भी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा ना, भारत सरकार इंटरमीडियरीज के लिए कुछ कानून लेकर आई थी कि भाई इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर कुछ डलता है तो कम से कम कंसर्न व्यक्ति तो बताओ कि किस व्यक्ति को पकड़ें। अच्छा, ये बात वास्तविकता भी है कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी कहे जा रहा है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कोई तो व्यक्ति हो जो उस देश में बैठे या फिर उन क्षेत्रों में हो। ये बात नेपाल के अंदर उठने लगी। ये भारत में भी उठी थी और नेपाल में भी उठी थी। नेपाल सरकार ने भी यही सेम बात मानी कि यार हाँ, ये तो होता है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई बार सरकार विरोधी चीजें चलने लग जाती हैं, या फिर कल्चर के विरोध में चल जाती हैं, किसी व्यक्ति विशेष, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, इन सब के खिलाफ कुछ ना कुछ चल जाता है। ऐसे में इसे रोकने के लिए क्या किया जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे भारत के अंदर प्रावधान किया गया था कि आप एक लाइजन ऑफिसर बैठाइए ताकि वो रीच में रहे, हमने आईटी एक्ट्स बनाए थे, नेपाल ने भी वैसे ही किया। नेपाल ने अपनी तरफ से डायरेक्टिव्स निकाले ताकि ऑपरेशंस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स 2023 के नाम से इन्होंने निकाले और कहा कि इट इज मैंडेटरी फॉर सोशल मीडिया साइट्स सच एज फेसबुक एंड ऑल, जिसमें टिकटॉक और यूट्यूब को भी शामिल किया गया, कि वो अपना एक लाइजन ऑफिस नेपाल में खोलें। अर्थात उनका ऑफिस खुला हुआ हो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम उस ऑफिस को आदेशित कर सकें कि भाई ये चीज डाल दो और ये चीज हटा दो। गवर्नमेंट ने इस बात को लेकर तब कहा था कि हम लोग, हाल ही में जो लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये कंपनीज अपना रिप्रेजेंटेटिव तो यहां बिठाती नहीं है और इनके प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी अंट-शंट डल रहा होता है, सरकार इस स्थिति में खुद को हेल्पलेस पाती है। ऐसे में नेपाल सरकार ने कहते हुए टिकटॉक को बैन कर दिया था। अब आप पूछेंगे टिकटॉक तो चाइनीज एप्लीकेशन है। जी हां, तो इनको एक कौवा मार के टांकना था। इन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया 2023 में, ये कहते हुए कि अपना लाइसेंस ऑफिस लेकर के आओ, तब जाकर के ही हम आपको यहां पर परमिशन देंगे। चाइना ने हालांकि इस बात को एग्री कर लिया और आज टिकटॉक चाइना में चल रहा है।
अभी के लिए क्या हुआ कि इस साल 2023 में सभी सोशल मीडिया साइट्स को फिर से याद दिलाया गया कि देखो, आपको पहले भी कहा था 2023 में, आप अपना लाइजन ऑफिस यहां लेकर आओ, यहां से सारा डेटा आप लोग विदेश ले जाते हो, कम से कम हमारे लोगों के लिए कोई आदमी तो बिठा दो कि हाँ, ये आदमी है जो हमारी सुनवाई करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं। नेपाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आदेशित किया कि हाँ भाई, सोशल मीडिया वालों, आपको अकॉर्डिंग टू न्यू डिजिटल लॉ 2025 नेपाल में रजिस्टर करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सोशल मीडिया कंपनियों ने उनकी एक ना सुनी। सुने भी क्यों? 3 करोड़ तो कुल मिला के आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में नेपाल के अंदर उनको एक आदमी बिठाना शायद ज्यादा महंगा पड़ रहा होगा, क्योंकि 3 करोड़ की आबादी अगर पूरी तरह से भी अगर इंटरनेट पर आ जाए तो दैट इज 30 मिलियन। 30 मिलियन अगर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, यूजर का बेस अगर यूट्यूब पर भी है, तो इनसे जो एडसेंस जनरेट हो, भारत जैसे देश में ही कुछ बिलियन डॉलर का इनको वो मिलता है, एडसेंस मिल करके आता है पर मंथ। ऐसे में इन्होंने नेपाल को कंसीडर ही नहीं किया कि ठीक है, तुम लोग करते रहो, हम नहीं सुन रहे। ऐसे में नेपाल सरकार और खिन्न हुई। उन्होंने इसी साल के अगस्त के महीने में इनसे 7 दिन का समय दिया। तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर तुम लोगों ने अपना लाइजन ऑफिस यहां नहीं खड़ा किया तो हम तुम्हें बैन कर देंगे। भाई साहब, यही हुआ। 7 दिन बीते, यहाँ के संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया को लेकर के कहा था कि या तो मान जाना, नहीं तो बैन कर देंगे। बैन कर दिया गया साहब। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा करते हुए नेपाल सरकार ने आदेश कर दिया कि अब हम इनको बैन कर रहे हैं। केवल और केवल तभी ओपन हो सकते हैं जब ये अपना यहां पर ऑफिस बनाएंगे, अदरवाइज हम इनको ओपन नहीं करेंगे। तो लीजिए साहब, बैन हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लेकिन इसके पीछे जनता का कुछ और ही कहना है। नेपाल की जनता का कहना है कि नेपाल में हाल ही के दिनों में राजशाही की मांग उठी है। मांग उठती कहां है आजकल? सोशल मीडिया पर। जनता कहां रिएक्शन देती है? ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, यहां पे रिएक्शन देती है। बोले सरकार असल में डर गई। उन्हें इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नियंत्रण चाहिए था, ताकि नेपाल की सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन ना हो। इसलिए बोले जैसा राजशाही के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, बोले इन लोगों ने असल में यही खेला किया कि लोगों की वॉइस को दबा दो। इस बात को लेकर के यहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हालांकि अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे करके अखबारों के माध्यम से इनकी बातें बाहर निकल कर आई। ये बात तो सही है। आज मैं आप लोगों के साथ में हूं। हमारे देश की बहुत सारी एडटेक कंपनियां ऐसी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से ही काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आज हमारे देश में चल ही यूट्यूब की वजह से रहे हैं। ऐसे में अचानक अगर भारत सरकार भी इस तरह से विचार कर ले तो सोचो कितने का नुकसान हो जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप तो रातों रात बंद हो जाएंगे। इसी तरह से नेपाल का बिजनेस भी प्रभावित तो हुआ, लेकिन नेपाल सरकार ने उससे ज्यादा जरूरी अपने देश में एक व्यक्ति को बिठाना माना। इस वजह से लोगों का एक गुस्सा फूट पड़ा। बोले साहब, ये आप फ्री स्पीच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को लेकर के नेपाल के अंदर विरोध भी हो रहे हैं कि नेपाल सरकार लोगों की बातों से डर गई है। इस वजह से नेपाल में प्रोटेस्ट कॉल आउट किया गया कि 8 तारीख को अब नेपाल में प्रोटेस्ट होगा। जनता एकत्रित होगी और एकत्रित होकर सोशल मीडिया की पुनः बहाली के लिए और सरकार के विचारों को दबाने के, इन विचारों से निपटने के लिए प्रोटेस्ट करेगी। जनता का पूरी तरह से मत यह है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप चाइना की तरह कम्युनिस्ट विचारधारा अपनाते हुए विचारों को दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में लेकिन चाइना की तो चांदी हो गई। क्यों चांदी हो गई? क्योंकि नेपाल और चाइना के इन दिनों रिलेशंस काफी बढ़े हैं। ऐसे में चाइनीज ऐप टिकटॉक बढ़िया से नेपाल में चल भी रहा है, क्योंकि उसने तो अपना ऑफिस खोल लिया था। नेपाल के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो अभी शी जिनपिंग से मिलकर के एससीओ समिट में लौट कर आए हैं। ऐसे में उनकी मुलाकात होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज इन्फ्लुएंस तो इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है, ताकि जिससे कि नेपाल ने अपने यहां पर इतने सारे ऐप बंद कर दिए हों। नेपाल ने टिकटॉक के ऊपर से तो बैन 2024 में हटा लिए थे, तो अब पूरी तरह से ट्रैफिक अगर चलेगा तो टिकटॉक पर चलेगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि नेपाल ने कहीं चाइना के लिए तो ये सारा काम नहीं कर दिया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा मतलब प्रिलिमिनरी थॉट होगी इस तरह से सोचना, क्योंकि नेपाल जिस चीज का डिमांड कर रहा है वो असल मायने में रेगुलेशन की है कि हम अपना एक लाइजन ऑफिसर बिठाना चाहते हैं। चाइना के प्रति डायरेक्ट इंक्लाइंड इस बात की वजह से कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। खैर, यूएस और नेपाल इन दिनों थोड़े से अपने खराब संबंधों के दौर में चल रहे हैं। यूएस ने हाल ही में प्रोटेक्टर जो स्टेटस था, प्रोटेक्टेड स्टेटस, वो भी इनसे वापस लिया है। वीजा नियमों में थोड़ी सख्ती की है। असल मायने में नेपाल को दिक्कत क्या होगी
इन सब चीजों के बैन होने से एडवर्टाइजमेंट से पैसा ना मिले भले ही वो बात अलग है। नेपाल की जो जीडीपी है ना उसका एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के रूप में आता है। नेपाल के जो बहुत सारे बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और वो वहां से कमा कमा के पैसा अपने देश में भेजते हैं। ऐसे में देश में भेजने के लिए जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जहां से भी अपने परिवार से वो लोग कनेक्ट रहते हैं, वो कनेक्ट अचानक छूट जाएगा। इससे नेपाल को कहीं ना कहीं अपने ही लोगों से संपर्क भी करने में दिक्कत आ सकती है। फिलहाल के लिए तो नेपाल ने इस बात को जैसे तैसे उठा दिया है, लेकिन देखना होगा कि अमेरिका इस बात पर कोई इंटरफेरेंस क्रिएट करता है या नहीं करता है। यह आगे का विषय हो सकता है। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल क्या है, हमारे देश के अंदर एक बड़ी मांग उठी कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो क्या भारत भी इस तरह के जो अमेरिकी ऐप हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, ट्विटर है, इन पर बैन लगाने की हिम्मत कर सकता है? क्योंकि बदले की कार्रवाई तो यही होगी। ऐसा सवाल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेटा यानी कि फेसबुक की कंपनी और यूट्यूब यानी गूगल भारत से बड़ा सारा पैसा कमाते हैं। जैसे मेटा ने भारत से $2.7 बिलियन पैसे कमाए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, वहीं यूट्यूब की अगर हम बात करें तो उसने 14,300 करोड़ रुपए इंडिया से 2024 में कमाए। ऐसे में जब ये इतना पैसा हमारे यहां से कमाकर ले जाते हैं, और तो और ये तो ये कहते हैं कि हमने पिछले 3 सालों के अंदर भारत में बहुत सारा पैसा बांटा भी है इंडियन क्रिएटर्स को। ऐसे में अगर भारत सरकार इस तरह की कार्रवाई इन कंपनियों पर बदले की कार्रवाई के रूप में कर दे, तो क्या वाकई में भारत इस चीज के लिए तैयार है? तैयार होने के बारे में पता कैसे लगाओगे? पता लगाओगे कि क्या भारत के पास अपने कुछ ऐसे एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका भारत के साथ जो आईटी का आउटसोर्स करता है उस बारे में विचार कर रहा है। हमारे देश में कंपनियां अमेरिकी काम करती हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं वो भारतीय होते हैं। तो असल में एक डिपेंडेंसी है और इसके ऊपर अब फिलहाल सवाल जवाब चल रहे हैं। तो क्या भारत के पास अपने पास ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि कल को उनका एप्लीकेशन हम बैन कर दें तो बदले में हम अपने एप्लीकेशंस को प्रमोट कर दें? तो क्या हमारे पास एप्लीकेशंस हैं? हाँ, शेयर चैट, मौज, कू, चिंगारी, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि कोरोना काल के अंदर भारत के अंदर डेवलप हुए थे या फिर इस स्टार्टअप के युग में डेवलप हुए थे। उनका उद्देश्य था भारत का स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना। लेकिन हुआ क्या? भारत के अंदर सोशल मीडिया ऐप जैसे कि कू काफी ज्यादा अच्छे से ये उठना की शुरुआत किया था कोरोना में, 2024 में बंद हो गया। ऐसे ही चिंगारी ने पिछले सालों में अपने कम से कम 50% लोगों को बाहर निकाल दिया। यानी भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही शेयर चैट ने भी अपने 5% लोगों को निकाल दिया। कुल मिलाकर के भारत के अंदर जो भारतीय कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। और अगर कल को भारत सरकार ने नेपाल की तरह अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया तो यहां पर तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इन दिनों सरकारें हमारे यहां सोशल मीडिया के थ्रू चल रही हैं। देखना होगा कि भारत सरकार क्या वाकई में डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए कुछ कर पाती है? क्या भारत के लिए खुद का अपना कोई प्लेटफॉर्म बना पाती है? ये ऐसे समय में उठा सवाल है जब भारत में हाल ही में भारत का ही सर्च इंजन बनाने को लेकर के एक प्रतियोगिता रखी गई थी और उस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को बड़ा पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि जिसको पुरस्कार दिया गया वो फर्जी निकला। मतलब कि उसने जो प्लेटफॉर्म था वो कहीं और का कॉपी पेस्ट करके बैक कोड से लिख करके इनको दे दिया था। खैर, भारत सरकार विचार तो करती है लेकिन एग्जीक्यूशन में इसके बहुत सी चुनौतियां हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को वाकई में अमेरिकी कंपनियों से निपटते हुए भारत का एक ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जैसे कि चाइना ने अपना टिकटॉक या फिर वीचैट जैसी चीजें बनाई हुई हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें